हरे कृष्णा जी का मंत्र में आपका स्वागत है। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशियों में से एक है जो पितृपक्ष में आती है। यह व्रत पापों के नाश और पितरों की आत्मा को शांति के लिए अत्यंत लाभदायी मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति न केवल अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में सामर्थ्य होता है बल्कि स्वयं भी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। इस व्रत की महिमा और कथा में छिपे संदेश जीवन सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा जो कि इस व्रत के महत्व और फल को विस्तार पूर्वक बताती है। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा का श्रवण भी आपको करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आप पहले सुनिए तुलसी माता की कथा, उसके बाद आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह को बिना तुलसी के पौधे को पूजा किए बिना अन्न और जल को भी ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरी मन की मत पूछो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अब बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने चला जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई को यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद ही वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई जिससे वह किसी से भी उठाए न उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक नहीं किया था, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब भी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही। भगवान बोले, मुझे उनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर वह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहें, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झांझर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया आप इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान मधुसूदन ने कहा, धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा का श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, अब तुम भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उनके शत्रु सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे। एक दिन वह राजा अपने राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था
कि तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को आया देखकर राजा आसन से उठ खड़े हुए और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज में सब कुशलता से है ना? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरी सभी यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। यह जानकर राजा व्याकुल हो उठे और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, क्या संदेश है? महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं भी इस लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में वास कर सकूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस दिन जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और उस दिन केवल एक दिन भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। उसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें। इस प्रकार संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को श्री शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दान दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधि विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़ के स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि उस प्रण को तन, मन और धन से पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ उसको पूरा करे। उसे कभी तोड़े ना, भूले ना। हरे कृष्णा। यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को औरों को भी दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।